शक्तिशाली एंडीज पहाड़, खतरनाक और विशाल। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम, उनके परिवार और शुभचिंतक एक प्लेन में सवार होकर सैंटियागो, चिली जा रहे थे। मोंटेवीडियो से ये एक आम उड़ान थी। खुशी का माहौल था क्योंकि जवान लड़के अपने आने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्लेन एक ट्विन टर्बोप्रॉप फेयरचाइल्ड FH-227A पश्चिम दिशा में तेजी से उड़ रहा था। नीचे राजसी एंडीज पहाड़ क्षितिज की ओर फैले हुए थे। प्लेन में सवार किसी को भी नहीं पता था कि एक तूफान आने वाला है। बाहर एयरें तेज हो रही थीं, लेकिन प्लेन के अंदर बैठे लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक झटका लगा, एक भयानक झटका। केबिन में दहशत फैल गई। प्लेन एक घातक अपड्राफ्ट में फंस गया था और एक पहाड़ी छोटी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पंख उससे अलग हो गए। चट्टान से टकराकर धातु चिल्ला उठी। फ्यूजलेज एक टूटे हुए पंछी की तरह स्नोविली ढलानों पर गिर पड़ा। दुनिया उल्टी हो गई। शुरुआती टक्कर और उसके बाद आए हिमस्खलन ने प्लेन को दबा दिया। बचे हुए लोग खुद को अंधेरे और दर्द की दुनिया में फंसा पाते हैं। केबिन बर्फ से भर गया और एंडीज की स्नोवीली हवा टूटे हुए फ्रेम से रिस रही थी। हवा में विमान के ईंधन और डर की गंध फैली हुई थी। वुंडेडों और मरने वालों की कराह उनके चारों ओर गूंज रही थी। दिशाहीन और भयभीत बचे हुए लोग मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे एक अंधी सफेद दुनिया में आ गए, एक जमा हुआ बंजर भूमि जहां तक आंख देख सकती थी। समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई ने उनके फेफड़ों से हवा चूस ली। हर सांस एक लड़ाई थी। वे कहीं नहीं के बीच में फंस गए थे। एंडीज की विशालता ने उन्हें घेर लिया, सफेद रंग का एक जमा हुआ सागर। दुर्गतों सा स्थल, एंडीज में एक ऊंचा पठार, किसी भी बस्ती या रास्ते से मीलों दूर था। उम्मीद उतनी ही दूर लग रही थी जितनी ठंड में टिमटिमाते स्टार्स। शुरुआती घटोत्कचें एक धुंधली सी यादें थीं। उन दिनों की घटोत्कचें अब एक धुंधली सी याद बनकर रह गई हैं, जैसे किसी पुराने फिल्म के दृश्य। हर चेहरा, हर आवाज, हर भावना अब एक धुंधली परछाई बन चुकी है। बचे हुए लोग, जिनमें से कई घायल थे, वोंडेडों की मदद के लिए दौड़ पड़े। उनके पास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए करुणा और सहानुभूति थी। वे अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी मिल सका, सामान, सीट कुशन का इस्तेमाल करके कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अस्थायी आश्रय बनाए। स्नोविली एयरों से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों ओर जो कुछ भी था उसका उपयोग किया। हर टुकड़ा, हर वस्तु उनके लिए जीवन रक्षक बन गई। ठंड बेरहम थी, उनकी हड्डियों में समा रही थी। हर सांस एक चुनौती थी, हर पल एक संघर्ष। ठंड ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, लेकिन उनके दिलों में जीने की चाहत अभी भी जल रही थी। यह हाइपोथर्मिया के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई थी। हर गुजरते घंटे के साथ ठंड और भी अधिक बेरहम होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। खाना और पानी दुर्लभ था। उनके पास जो कुछ भी था वह बहुत ही सीमित मात्रा में था। हर निवाला, हर घूंट उनके लिए अनमोल था। उन्होंने मलबे से जो कुछ भी बचाया जा सकता था उसे बचा लिया। चॉकलेट बार, शराब की कुछ बोतलें, खाने के कुछ कैंस, हर छोटी चीज उनके लिए एक बड़ी राहत थी। उन्होंने इसे सावधानी से बांटा, ये जानते हुए कि हर निवाला जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकता है। हर टुकड़ा, हर घूंट को उन्होंने बहुत ही सावधानी से बांटा ताकि सभी को कुछ न कुछ मिल सके। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी कम होती आपूर्ति कम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ उनके पास खाने पीने की चीजें और भी कम होती जा रही थी। भूख उनके पेट में कुतरने लगी। हर गुजरते दिन के साथ भूख और भी अधिक बेरहम होती जा रही थी। उनके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जीने की चाहत उनके अंदर जलती रही। हर कठिनाई के बावजूद उनके दिलों में जीने की चाहत अभी भी जल रही थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे गर्मी के लिए एक साथ बैठे, अपने हौसले को बनाए रखने के लिए कहानियां और यादें साझा करते रहे। हर कहानी, हर याद उन्हें एक नई उम्मीद देती थी। वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक चमत्कार के लिए प्रार्थना की। उनकी होपें रेस्क्यू के क्षीणतम अवसर से चिपकी हुई थी। हर प्रार्थना, हर उम्मीद उन्हें एक नई ताकत देती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पहाड़ों की खामोशी ने उन पर दबाव डाला। हर गुजरते दिन के साथ
पहाड़ों की खामोशी और भी अधिक भारी होती जा रही थी। उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता डूबने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उन्हें अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता का एहसास होने लगा। वे अपने दम पर थे। हर गुजरते दिन के साथ उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वे अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। भाग 4। एक अकल्पनीय फैसला। पहाड़ों ने कोई दया नहीं दिखाई। वे अपने पूरे वैभव में खड़े थे, लेकिन उनकी सुंदरता में एक घातक खतरा छिपा था। हर दिशा में बर्फ और स्नोविली एरों का साम्राज्य था, जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती थी। कड़ाके की ठंड ने अपना हमला जारी रखा। स्नोविले तूफान ने उनकी हर उम्मीद को धुंधला कर दिया। ठंड इतनी तीव्र थी कि हर सांस लेना एक संघर्ष बन गया था। बचे हुए लोग हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते गए। उनके शरीर थकान और भूख से टूट चुके थे। वे एक दूसरे के करीब आकर गर्मी पाने की कोशिश करते थे, लेकिन ठंड ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। भूख उनके अंदर समा गई। उनकी दुर्दशा की निरंतर पैंनाक याद दिलाती रही। उनके चेहरे पर भूख की छाप साफ दिखाई दे रही थी। हर गुजरते पल के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। उनके अल्प राशन, सावधानी पूर्वक संरक्षित, बहुत पहले खत्म हो चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हर टुकड़ा, हर कण जो कभी उनके पास था, अब एक दूर की याद बन चुका था। मौत, एक भयानक साया, करीब मंफेरा रहा था। हर गुजरते पल के साथ यह साया और भी गहरा होता जा रहा था। उनके दिलों में डर और निराशा का माहौल था। भुखमरी का सामना करते हुए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें हमेशा के लिए सताता रहेगा। यह फैसला उनके दिल और दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीरों का सेवन करना पड़ा। यह एक ऐसा कदम था जिसे उठाने के लिए उन्हें अपनी सारी मानवता को ताक पर रखना पड़ा। यह एक ऐसा निर्णय था जो उनके एग्जिस्टेंस के हर रेशे के खिलाफ जाता था। यह एक भयावह ऑप्शन था, एक वर्जित कार्य जो उनके एग्जिस्टेंस के हर रेशे के खिलाफ जाता था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे, लेकिन यह आवश्यकता से उपजा एक ऑप्शन था, जीवित रहने के लिए एक डिस्पेयर बोर्न एक्ट। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लिया था। यह एक ऐसा कदम था जिसे उठाने के लिए उन्हें अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ी। उनके शरीर थोड़ा सा कमजोर हो गया था, सोच से भी पीछे हो गया, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लिया था। वो जानते थे कि ऐसा निर्णय था जिसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लिया था। ऐसा कदम था जिसे उठाने के लिए उन्हें अपनी सारी हिम्मत जुटानी पड़ी। उन्होंने इस विश्वास के साथ लिया कि उनके दोस्त इस निर्णय के लिए उन्हें जीवन देने वाले थे। ऐसा विश्वास था जिसने उन्हें इस कठिन समय से बचा लिया। एक ऐसा विश्वास था जिसने उन्हें इस कठिन समय से बचा लिया। उन्होंने एक दूसरे से कुछ समझौता किया। अगर उन्हें बचाया तो वे अपने अपने साथ उन्हें एक साथ निभाएंगे। ऐसा निर्णय था जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निभाने का संकल्प लिया। भाग 5। बर्फ में बना एक पैक्ट। एंडीज एक दुर्जय दुश्मन थे। इन पहाड़ों की ऊंचाई और ठंड ने उन्हें एक कठिन चुनौती बना दिया था। यहाँ की कठोर जलवायु और स्नोविली एरों ने हर कदम को एक संघर्ष बना दिया था। स्नोविले तूफान ढलानों से नीचे की ओर दहाड़ते हुए उनकी नाजुक उम्मीद को कई टन बर्फ के नीचे दबाने की धमकी देते थे। हर बार जब वे आगे बढ़ने की कोशिश करते तो प्रकृति की ताकतें उन्हें पीछे धकेल देती। पतली हवा ने हर काम को एक कठिन प्रयास बना दिया। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और हर सांस लेना एक चुनौती बन गया था। फिर भी जीने की इच्छा उनके अंदर तेज जलती रही। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक थी और वे एक दूसरे के साथ मिलकर इस कठिनाई का सामना कर रहे थे। उन्होंने एक समझौता किया था, जीवित रहने का वादा किया था। यह वादा केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि उनके दिलों में गहराई से जड़ें जमा चुका था। उन्होंने बर्फ और मलबे के साथ धड़ को मजबूत करते हुए अपने आश्रय को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। हर दिन वे अपने आश्रय को और मजबूत बनाने के लिए नए तरीके खोजते रहे।
उन्होंने प्लेन के मलबे से कच्चे लेकिन प्रभावी उपकरण बनाए। इन टूल्सों ने उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने में मदद की। उन्होंने पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलाई, कीमती तरल को पकड़ने के लिए प्लेन से धातु की चादर का उपयोग किया। यह एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन यह उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। वे हताशा और आशा से उपजे ऑर्डियल से जीवन से चिपके रहे। उनके चेहरों पर निराशा और उम्मीद का मिश्रण था, और वे एक दूसरे का सहारा लेकर इस कठिन समय का सामना कर रहे थे। समूह की गतिशीलता बदल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच के रिश्ते और मजबूत होते गए। वे एक परिवार की तरह बन गए थे, एक दूसरे की देखभाल करते हुए। लीडरशिप उभरा जो उन्हें सबसे अंधेरे घंटों के माध्यम से निर्देशित करता था। इस नेता ने उन्हें दिशा दी और उन्हें एकजुट रखा। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की, कहानियां साझा की, आराम की पेशकश की और इस विश्वास से चिपके रहे कि वे मिल जाएंगे। इन कहानियों ने उन्हें उम्मीद दी और उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने पहाड़ों को अपनी भावना को तोड़ने से मना कर दिया। वे बचे हुए थे इन पहाड़ों के खिलाफ। उनकी लड़ाई ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और उन्होंने साबित कर दिया कि मानव आत्मा कितनी अडिग हो सकती है।